जब आप प्रेग्नेंट होते हैं तो अपना खुद का बहुत ध्यान रखते हैं, आप अपने डाइट का, अपने पानी पीने का, अपने रेस्ट करने का, आपको क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। इसी तरीके से जैसे आप बाकी सारी चीज़ों का ध्यान रखते हैं, आपको नींद का भी बहुत ध्यान रखना है। आपकी बॉडी उस टाइम पे बहुत कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। जब आप प्रेग्नेंट होते हैं तो आपकी बॉडी पे बहुत स्ट्रेस होता है, एक पूरा न्यू ह्यूमन बीइंग बना रहा होता है, तो बहुत बॉडी ओवर वर्क करती है। आपको बिल्कुल आराम की उतनी ही ज़रूरत है जितना अच्छा खाने की, बाकी चीज़ों की। डॉक्टर से मिलिए, अपने सप्लीमेंट लीजिए, बाकी सारी चीज़ें करिए, लेकिन एक अच्छी नींद भी बोल लीजिए। आपको स्लीप पैटर्न अच्छा रखना है, आपको 8-10 घंटे की नींद लेनी है। प्रेगनेंसी में थोड़ा ज़्यादा सोना चाहिए नॉर्मल डे से कंपैरिजन में, कि इतनी सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, मॉर्निंग सिकनेस, वीकनेस, नोज़िया, वॉमिटिंग, ब्लॉटिंग, ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो आपको ये सारी प्रॉब्लम्स अगर आ रही हैं तो सोएंगे आप सही, तभी सारी चीज़ें थोड़ी सी नॉर्मल रहेंगी। तो बहुत सारी लेडीज़ जो प्रेग्नेंट होती हैं उनका ये कंसर्न होता है कि हमें किस पोजीशन में सोना चाहिए ताकि हमारे बच्चे पे कोई असर ना पड़े, हम भी कंफर्टेबली सोएं और हमारे जो बेबी बढ़ रहा है हमारे पेट में उस पर कोई असर ना पड़े। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि प्रेगनेंसी में सोने की जो बेस्ट पोजीशन होती है वो कैसी होती है, क्या होती है। जब मैं भी प्रेग्नेंट थी मैं भी बहुत रिसर्च करती थी कि मुझे कैसे सोना चाहिए, जैसे मेरा बच्चा ना दब जाए, उसके प्रेशर ना आ जाए और वो अच्छे से डेवलप हो पाए, उसको अच्छा सा फ्लो मिल पाए, उसको अच्छे से न्यूट्रिशन जा पाए मेरी बॉडी से। तो ये बहुत ज़रूरी होता है ये जानना कि आप किस पोजीशन में सोएं जिससे आपके बच्चे पे अच्छा इफेक्ट पड़े। तो ये तीनों ट्राइमेस्टर के लिए अलग अलग है। जो पहला ट्राइमेस्टर में होता है उस टाइम आपका यूट्रस उतना बड़ा नहीं होता है, वो ग्रोइन एरिया में होता है, वो पेल्विक एरिया में होता है, तो वो पेट में नहीं आया रहता है, वो पेल्विक एरिया में छोटा सा होता है। तो उस टाइम पे आप कैसे भी सो सकते हो, आप चाहे करवट सोइए, आप पीठ के बल सोइए, पेट के बल तो मत सोइए, वो कभी भी अच्छा नहीं होता है पेट के बल सोना, इंडाइजेशन हो जाएगा, ब्लॉटिंग हो जाएगी, गैस हो जाएगी, प्रेगनेंसी में ऑलरेडी होता है और बढ़ जाएगा। तो पेट के बल तो नहीं, लेकिन हाँ पीठ के बल या फिर किसी भी करवट आप आराम से सो सकते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, जो पहले के 3 महीने होते हैं। डॉक्टर भी आपको कुछ खास इस बारे में नहीं कहते हैं कि आप आराम से किसी भी तरीके से अपने कंफर्ट के हिसाब से आपको जैसे भी नींद आती हो आप पहले ट्राइमेस्टर में वैसे सोइए। लेकिन जैसे ही आपका सेकेंड ट्राइमेस्टर आता है, यानी 16 हफ्ते के जो ऊपर का टाइम आता है, उस टाइम पे आपको बहुत ध्यान रखना है कि आपको कैसे सोना है। आपको पीठ के बल नहीं सोना है, आपको करवट सोना है। या तो आप दाई करवट सोइए या बाई करवट सोइए। यूजुअली जो रिकमेंडेशन है वो ये है कि आपको बाई करवट ही सोना चाहिए, आपको लेफ्ट लेटरल पोजीशन में सोना चाहिए। लेकिन अगर आप थक जाती हैं तो आप दाई साइड में भी सो सकते हैं। एक ही साइड सोना नहीं हो पाता है। मैं भी प्रेग्नेंट रही हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं, 2 प्रेगनेंसी रही है, मुझे पता है एक ही साइड सोना थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो जाता है। आप कैसे पूरी रात या एक साइड सो सकते हो? नहीं, एक तो अब यूट्रस का वेट इतना बढ़ रहा होता है, आपका पेट इतना निकल जाता है कि सोने में वैसे ही अनकंफर्टेबल फील होता है, तो एक साइड सोना इम्पॉसिबल सा हो सकता है। कोशिश करिए कि ज़्यादा लेफ्ट सोइए, आपको जैसे ही अनकंफर्टेबल फील होता है आप थोड़ी देर दाई साइड हो जाइए, फिर आधे घंटे 15 मिनट के बाद आपको जैसे लगता है कि आप ठीक लग रहा है आपको, आप फिर से लेफ़्ट हो जाइए। लेकिन रिकमेंडेशन यही है कि आपको लेफ़्ट ही सोना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आप राइट सोएंगे तो आपके बच्चे को जो प्लेसेंटा के थ्रू ब्लड फ्लो होता है वो अच्छा नहीं मिलता। जो ब्लड फ्लो के वेसल्स होते हैं आपकी बॉडी में वो दब जाते हैं, ब्लड सर्कुलेशन ठीक से नहीं होता, आपकी बॉडी में भी नहीं होता है और आपके बच्चे को भी ठीक से ब्लड नहीं पहुंचेगा, उसको ठीक से न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा। आपका जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होता है, सर्कुलेशन होता है बॉडी में, उस पर भी दिक्कत आती है। तो आप बाएं साइड ही सोइए ताकि आपकी किडनी पे प्रेशर ना आए और आपके बच्चे को भी प्रॉपर फ्लो मिलना चाहिए। अब बात करते हैं थर्ड ट्राइमेस्टर में। थर्ड ट्राइमेस्टर में आपको बाएं साइड ही सोना चाहिए, दाएं साइड भी नहीं सोना चाहिए। थोड़ा बहुत सो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल मना है, नहीं। एकदम प्रेशर मत डालिए, खुद को इतना परेशान मत करिए कि नहीं मेरे को कुछ भी हो, मेरे को पेन हो रहा हो, दर्द हो रहा हो, अनकंफर्टेबल फील हो रहा हो, सो ही नहीं पा रहे हैं, नींद नहीं आ रही है। ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आप अच्छी नींद लें, किस साइड सो रहे हैं इससे ज़्यादा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका बहुत ध्यान रखिएगा कि आपकी नींद सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, इससे भी ज़्यादा कि आप किस पोजीशन में सो रहे हो। थोड़ी देर के लिए अगर आप दाहिने करवट में हो जाओगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आ जाएगी। आप कोशिश करिए कि मैक्सिमम टाइम आप लेफ़्ट साइड ही सोइए, थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हो, लेकिन जैसे आप कंफर्टेबल फील करते हो आप फिर से लेफ़्ट आ जाइए। तो लेफ़्ट लेटरल पोजीशन लास्ट के जो 2 ट्राइमेस्टर्स हैं, यानी चौथे से लेकर 9 महीने तक, वो सबसे बेस्ट होता है। आपको कोशिश करनी चाहिए जितना हो सके आप लेफ़्ट साइड ही सोइए, राइट साइड कम सोइए। पेट के बल बिल्कुल नहीं सोना है आपको, सो भी नहीं पाएंगे यूजुअली, क्योंकि पेट इतना बड़ा हो जाता है कि आप कम अनकंफर्टेबल फील करेंगे। आपको पीठ के बल भी नहीं सोना है, आपके बच्चे को प्रॉपर ब्लड फ्लो नहीं जाएगा, आपके ऊपर भी प्रेशर पड़ेगा, आपके जो बैकबोन है उस पर प्रेशर पड़ेगा, आपको बैक पेन की प्रॉब्लम हो जाएगी, आपके किडनी पे प्रेशर पड़ता है, आपके ब्लैडर पे प्रेशर पड़ता है। तो आपको पीठ के बल भी नहीं सोना है, आपको लेफ़्ट या राइट सोना है। लेफ़्ट ज़्यादा सोना है, अनकंफर्टेबल फील करते हैं तो राइट सो सकते हैं, लेकिन मोस्टली प्रेफर करिए लेफ़्ट साइड सोने के लिए। होपफुली आपको इस बारे में पता चल गया होगा कि आपको किस साइड में सोना सही है और क्यों सही है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब भी प्लीज़ ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।